जय हिंद साथियों। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 बहुत सारे भाई लोगों का सपना है। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए ड्रीम है, एक सपना है। भाई साहब, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया मेरा 80 जब क्वेश्चन आता है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, 80 में से 80 क्वेश्चन कैसे हम सही करेंगे, 80 में से 79 कैसे करेंगे। जैसा कि साथियों पहले इंट्रोडक्शन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है अमरजीत कुमार। मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय की पल पल की अपडेट आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। मेरे भाई, बहुत सारे वीडियो में मैंने अपने बारे में शेयर किया है। मेरा नवोदय विद्यालय में जब सिलेक्शन हुआ था, मात्र अर्बन क्षेत्र से, जैसे कि अभी आप लोगों के पास 80 सीट हो गए हैं, हर एक जिला में पूरे ऑल इंडिया में 80 सीट रखे गए हैं। लेकिन मेरे समय में मात्र 40 सीट रखे गए थे, जिसमें से अर्बन क्षेत्रों के लिए यानी शहरी क्षेत्रों के लिए मात्र 2 सीट थे। तो समझो कि 2 सीट पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मात्र समझो कि हर एक जिला में मात्र 2 सीट थे अर्बन वालों के लिए, शहरी क्षेत्र वालों के लिए। तो मैं शहर से था और मेरा कैटेगरी जो था ओबीसी था। जैसा कि हमने बहुत सारे वीडियो में बता चुका है। मेरा परसेंटेज की बात करें तो 94 पॉइंट समथिंग, मतलब 94% लगभग नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आए थे, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में। तो बहुत लोगों का सपना है, बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया आपका जितना नंबर है उस प्रकार से अपना हम कैसे लाएं, नवोदय विद्यालय में कैसे सिलेक्शन करें, कैसे मेरा सिलेक्शन हो जाए एक बार में। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से। जो मैं बताने वाला हूँ उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत कम समय बचा हुआ है। इस समय को आपको गंवाना नहीं है, इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। जानते हैं किस प्रकार से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन एक बार में हो जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे भाई, पूरे ऑल इंडिया बच्चों के लिए, क्लास 6 वाला बच्चों के लिए जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। अगर आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, आपको लगता है कि मैथ में आपको कुछ समझ में नहीं आता, इस पीडीएफ में जो भी प्रश्न दिया गया इस पीडीएफ में बना लेना। नवोदय विद्यालय के एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अपना एक्सपीरियंस में छोड़ा हूँ, 8 साल के एक्सपीरियंस में छोड़ा हूँ। पिछले साल, खुद पिछले साल की बात किया जाए ना, इस बार ही 2024 में ही आप लोग एग्जाम दोगे, 2025 में दोगे, लेकिन 2024 की बात की जाए, बहुत सारे बच्चों का ऑल इंडिया से 650 प्लस बच्चों का खुद अपने नवोदय विद्यालय से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से, खुद अपने नवोदय विद्यालय से यहाँ पर 18 बच्चों का हमने नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कराया था। इस पीडीएफ को जरूर बना लेना। इस पीडीएफ में वही प्रश्न दिया गया है जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आएंगे। भलाई हो सकता है जैसे कि इसमें पीडीएफ में दिया गया है थोड़ा सा अनबन हो सकता है, यानी कहने का अर्थ है एग्जाम्पल के रूप में, आपसे उदाहरण के रूप में बात की जाए, जैसे कि मैं एग्जाम उदाहरण लेता हूँ आपसे कि 7 + 5 कितना होता है, तो आपको लगेगा कि 12 आता है। तो पीडीएफ में मान लो जो 7 + 5 दिया गया है, एग्जाम में दे देगा 8 + 3 दे देगा। तो जो भाई 7 + 5 करने जान जाएगा वो 8 + 3 भी तो जान सकता है ना। सेम वही हाल पीडीएफ का, यानी क्वेश्चन के लेकर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल लिया था 7 + 5 से। तो इस प्रकार का प्रश्न दिया गया इस पीडीएफ में। अगर पीडीएफ अगर मैथमेटिक्स कमजोर है, आप चाहते हो कि मेरा नवोदय विद्यालय में सपना पूरा हो जाए, तो इस पीडीएफ को जरूर परचेस करिएगा। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए ₹199 पे करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे नीचे नंबर दिख रहा है उसके लिए। अब बात आती है बच्चों की, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्लास 9वीं के लिए, तो भाई क्लास 9th के लिए भी हमने पीडीएफ रखा है। इस पीडीएफ में जो भी प्रश्न दिया है, ईमानदारी पर, बी होनेस्टी, सोल्यूशन के साथ ईमानदारी पर सोल्यूशन कर देना, आपका नवोदय में सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा। क्लास 9th वाला बच्चों के लिए थोड़ी सी महंगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, जबकि पूरे ऑल इंडिया में मैं बात करूँ कोर्स बेचा जा रहा है 4000 5000 रुपये के, कहीं से कोई सिलेक्शन नहीं। लेकिन हमारे यहाँ से हर एक साल बहुत सारे बच्चों के नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात आती है इस कोर्स का कितना दाम है। क्लास 9th के जो बच्चे देख रहे होंगे, बहुत कम समय बचा हुआ है, सारा सिलेबस वाइज पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है। इस पीडीएफ को सोल्यूशन कर लें। क्लास 9th वाला बच्चों का दाम है ₹299, मात्र ₹299 हमने रखा है। बहुत कम दाम रखा है, बहुत कम दाम है। वो कहते हैं ना, पछतावे से क्या फ़ायदा जब चुग गई चिड़िया खेत। तो वही समय है आपके पास, अभी आप पीडीएफ को परचेस कर लेना और ईमानदारी पर बनाने में लग जाना। आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यार आपका सपना है नवोदय विद्यालय में जाने के लिए, आपका पेरेंट का सपना, हर एक मिडिल फैमिली का सपना होता है कि हम नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों में पढ़ाई करें, जो भारत देश के नंबर 1 स्कूल माना जाता है नवोदय विद्यालय में। वहाँ हर एक बच्चे का सपना होता है। उस प्रकार मेरा भी एक सपना है, ड्रीम है कि आप लोगों का किसी भी हाल में नवोदय विद्यालय में मैं सिलेक्शन करा सकूँ। तो जिन्होंने नहीं पीडीएफ को परचेस किया है, आप बिलीव नहीं करोगे, 1000 प्लस बच्चों ने क्लास 6 के लिए और सैकड़ों प्लस बच्चों ने क्लास 9th का ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। कुछ ऐसा बात है कि भाई बहुत बच्चों का सिलेक्शन हमने दिलाया है, तो मैं ही बात कर रहा हूँ। चलिए अब मेन टॉपिक की ओर आते हैं कि आपका कैसे सिलेक्शन में, आपका किस प्रकार से आपका 100 आउट ऑफ 100 कर पाओगे। मतलब बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, देखो आप कहीं पर भी पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है कि आप कहीं गलत पढ़ाई होता है। हर एक टीचर अच्छे होते हैं आपके लिए, लेकिन वो टीचर जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आएंगे वो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। बहुत सारे किताबों में जब आप पढ़ोगे ना, किताब में कुछ और रहेंगे, जब आप मॉडल सेट पेपर बनाओगे कुछ उसमें और रहेंगे, जब एग्जाम में बैठोगे वहाँ पर कुछ और रहेंगे। तो आपको हमको ध्यान देना है, एक सीक्वेंस बनाना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है, देर तक गोल्डन टाइम बचा है, समझो कि स्वर्ण काल बचा हुआ है। इस समय को खाली नहीं छोड़ना है। इस समय को 1 महीना जब आप मन लगा के एग्जाम के लिए दे दोगे, प्रिपेयर हो जाओगे, तो आपका
समझो कि 7 साल आराम से एक समझो कि राजा की तरह राज करोगे नवोदय विद्यालय में। यानी राज के मतलब ये नहीं, मतलब कि एक तरह से समझो कि फैमिली के एक भी खर्चा नहीं, प्लस में पढ़ाई भी बहुत अच्छा, खाना पीना रहना, यहाँ तक कि टाई बेल्ट से लेकर ब्रश जीभा तक, जूता मोजा तक सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स मिलेंगे। आपका ऐसा नहीं है, पूरा पर्सनल बेड, पर्सनल नीट क्लीन, बहुत अच्छे सुविधा नवोदय विद्यालय देते हैं बच्चों के लिए। तो सपना है आप लोगों का साकार करने के लिए, और लग जाइए अभी से ही। अब बात आती है, देखो मेरे भाई, पहले आप लोग सीक्वेंस बनाना पड़ेगा आपको पढ़ाई के लिए। जैसे कि बना लो, जैसे कि आपको पर डे एकदम त्याग देना है किसी भी हाल में। अगर 500 पर डे रीजनिंग बनाएंगे तभी आगे बैठेंगे। 500 रीजनिंग बिना देखे हुए ईमानदारी पूर्वक बनाना है, बाद में चेक करना है आपका 500 में कितना सही होता है। पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ बनाना है, समय के साथ बनाना है कि आपको 1 घंटा के अंदर इतना रीजनिंग कंप्लीट कर देना है, 2 घंटे के अंदर इतना रीजनिंग कंप्लीट करना है। कितना गलत होता है, क्योंकि गलत आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में आप बैठोगे। कंपटीशन में एक से एक धुरंधर खिलाड़ी आते हैं, यानी एक से एक अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं जो आपको पीछे छोड़ सकते हैं। तो आपको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, न टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आप रीजनिंग बना रहे हो तो रीजनिंग में 100% अपना दो। आपका रीजनिंग में जैसे कि आपका कागज़ काटना हो गया, इसको मैं ज़्यादा फोकस करूँ। आपका ऑलरेडी सब पीडीएफ में दिया गया है, सब कुछ मैं बताया हूँ, वीडियो के माध्यम से बताया हूँ, सब कुछ वीडियो भी मिल जाएगा पीडीएफ के द्वारा। उसमें आपका दर्पण आकृति को कैसे सोल्यूशन करना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इतना कॉन्सेंट्रेशन से हम बनाएंगे। पर डे 500 बनाएंगे, एक त्याग दे दो कि 500 बनाएंगे तो भी जाके खाना पीना खाएंगे। उस प्रकार से मैं भी करता था, तब जाके हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, हम और अपने 2 भाई, टोटल 3 भाई, अपने भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो जो आप लोग जानकारी दे रहे हैं वो 100% इन्फॉर्मेशन के साथ दे रहा हूँ। पर डे 500 कम से कम रीजनिंग बनाना है, जिससे आपका पर डे बनाना है। और देखो, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स जो पढ़ाई कर रहे हो ना, जैसे कि मंडे से लेकर आप सैटरडे तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाई किए, संडे को उसको रिवीजन करेंगे। एक रफ कॉपी जो भी आप लिखे उसमें देखेंगे, संडे को कुल देखना है कौन कौन सा कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन क्या रहता है। क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़कर हमको बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने श्याम से कुछ कहा तो वहाँ पे लिखेंगे क्या कहा, मतलब एक तरह से सोच के देखो कि जो भी प्रश्न रहेंगे एक हेड इन वाइड बनाएंगे, सोल्यूशन करेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी तरीके से सारा कंसेप्ट के साथ सब कुछ क्लियर रहे, आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को ना मिले। तो यही सोच के साथ आप लोग बने रहिए। अब बात आती है गद्यांश को लेकर। मेरे भाई गद्यांश जो है ना, कम से कम नहीं से भी इतना नहीं, पर डे 10 गद्यांश पर डे सोल्यूशन करो, पर डे 10 गद्यांश सोल्यूशन करो। अब मॉडल सेट अभी मत बना, बहुत लोग मॉडल सेट बनाने के लिए लेकर, अब भाई हाँ, वो एमआर शीट पेपर, इस पीडीएफ में आपको एमआर शीट पेपर भी साथ में मिलेंगे। वो एमआर शीट पेपर को पर डे बनाओ, वो एमआर शीट पेपर पर ही प्रैक्टिस करो। इलकोज के कलम लेकर वो एमआर शीट पेपर जब आप सोल्यूशन करोगे, वो एमआर शीट पेपर पर भरने स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यही थी जो हम अपनाते थे और आप लोगों के साथ शेयर किए हुए। इसी प्रकार हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, इसी प्रकार आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। आप आज बात करना, जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा ना, जब आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन हमसे फ़ोन करके बात करना मेरा भाई कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों का हमने ऑलरेडी सिलेक्शन करा चुका है। वो भाई ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं जाकर सिलेक्शन करा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने पीडीएफ दिया, पीडीएफ से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई किए, जिसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ और पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने बहुत कम दाम रखा है ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए। फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा दाम है, फिर आप चाहिए फ्री में पढ़ाई कीजिए और सपना देखिए नवोदय विद्यालय में जाने का। तो ये तो भाई बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना। तो हमने बहुत कम दाम रखा है ताकि हर एक फैमिली, एक मिडिल फैमिली क्लास के ही बच्चा और पीडीएफ को परचेस कर पाए और मेहनत करने में लग जाए। देखो, परचेस करने से माने मतलब नहीं है, इस पीडीएफ में जो भी प्रश्न दिया गया है, जैसे संख्या दशमलव विनतव लसम मसा 6 वाले बच्चों के लिए, उस पीडीएफ को बनाइए, जो भी सोल्यूशन दिया गया वो सोल्यूशन कीजिए, तब आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा। कोई गलत प्रश्न हो जा रहा है तो उसको देखिए क्यों गलत हो गया हमारा, तब जाकर आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता है, आसानी नहीं है। जब आपका सपना टूटेगा ना तो भाई 7 साल रोओगे, सच बता रहा हूँ मैं। तो अभी समय है आपके पास। जो क्लास 9 के बच्चे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे क्लास 5वीं में फेल हुए होंगे तो क्लास 9 के लिए फॉर्म भरे होंगे, अभी क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी मैं प्रश्न दिया हूँ क्लास 8 वालों के लिए, उस क्वेश्चन को बनाओ, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप क्यों चिंता करते हो मेरे भाई? वो आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम दे रहे हो, हम एग्जाम दे चुके हैं, इसलिए मैं आप सभी को एक सजेशन दे रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं पीडीएफ को बनाया, पीडीएफ को बनाइए और मेहनत करने में लग जाइए। बस यही इसका लास्ट ऑप्शन है। कोई ये नहीं है ट्रिक फ्रिक कोई नहीं होता है, आपका मेहनत ही एक ट्रिक होता है और मेहनत ही आपको रंग ला सकता है आपके एग्जामिनेशन के बाद। तो यही सबसे % आपका मोटिवेशन के लिए काफ़ी है और मैं भी यही अपनाता था जो आप सभी को बताने के लिए प्रयास किया हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।